Yes, ninth class. Endoplasmic reticulum, ER. The endoplasmic reticulum, ER, is a large network of membrane-bound tubes एंड सीड्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER से लिखते हैं, एक बहुत बड़ा ट्यूब लाइक्स सीड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल्स. यह एक गोल नलिकाओं के समान या थैले के समान वेसिकल्स होती है. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ER मेम्ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER. ER 2 टाइप की होती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER शॉर्ट में कहते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER बोलते हैं. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. RER जो रफ दिखाई देती है माइक्रोस्कोप से देखने पर, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल यानी कण चिपके हुए होते हैं इसकी सरफेस पर, राइबोसोम के कण. द राइबोसोम्स which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. राइबोसोम जो सभी एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं और यह जो जगह है वो प्रोटीन संरचना में काम में आती है, प्रोटीन के निर्माण में काम में आती है. यानी राइबोसोम जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं. द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चर हो जाता है, प्रोटीन का जो निर्माण हो जाता है, वो बाद में अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है सेल, और वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन की आवश्यकता किसको है, उस जगह पर प्रोटीन को भेज दिया जाता है जहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है. यूजिंग द ER को यूज करते हुए. द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. SER का जो काम है वो है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का निर्माण करना है. RER का तो काम हो गया प्रोटीन का निर्माण करना, और SER का काम हो गया फैट का निर्माण करना. इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. इनमें से कुछ जो है प्रोटीन और लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में काम में आते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ये जो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण को. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. कुछ अन्य जो प्रोटीन और लिपिड के फंक्शन है कि वो एंजाइम और हार्मोन होते हैं, एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं. ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स. ER जो है अलग अलग सेल में दिखाई देती है. इट ऑलवेज फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम. यह हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम बनाती है. Thus one function of the ER is to serve as channel for the transport of materials. इसलिए एक फंक्शन जो ER का वो है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल देता है, प्रदान करता है, स्पेशली प्रोटीन्स, विशेषकर प्रोटीन्स के लिए, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म के विभिन्न क्षेत्रों में के बीच में या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल्स का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए चैनल देता है ER. द ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. तो ये ER जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस भी प्रदान करता है सेल के लिए. इन द लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स
called vertebrates. See chapter 7. SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. In the liver cells made of the group of एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स का जो ग्रुप होता है वर्टिब्रेट्स में SER प्लेज ए क्रूशियल रोल, SER एक मुख्य भूमिका निभाता है डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स, बहुत से जहर और ड्रग्स को विषैलेपन को नष्ट करने का काम करता है। SER जो है जहरीली चीज़ों को ख़त्म करने का काम करता है। गोल्गी एपरेटस, जिसको गोल्गी काय भी बोलते हैं, गोल्गी उपकरण भी बोलते हैं। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलियो गोल्गी ने। कंसिस्ट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। यह जो गोल्गी होता है गोल्गी एपरेटस, इसमें बहुत सी वेसिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड यानी मेम्ब्रेन से घिरी हुई, फ्लैटेंड सैक्स यानी चपटे थैले जैसी संरचनाएं, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर जो लगभग एक दूसरे के पैरेलल होती है, इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, उनको सिस्टर्न्स बोलते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER, जो कि मेम्ब्रेन की ER से जुड़ी हुई होती है, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और इसमें क्या है ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. The material synthesized near the ER, जो मटेरियल ER के पास में बनते हैं उनको पैकेज्ड होता है, फिर उसको भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है, और सेल के आउटसाइड और इनसाइड यानी सेल के अंदर और बाहर थ्रू गोल्गी के द्वारा, गोल्गी apparatus के द्वारा। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसका जो फंक्शन है उसमें स्टोरेज भी है, मॉडिफिकेशन भी है और पैकेजिंग भी है प्रोडक्ट्स का वेसिकल्स के अंदर। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो होती है वो सिंपल शुगर से बनती है गोल्गी एपरेटस के अंदर। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्गी एपरेटस जो है लाइसोसोम्स के निर्माण में भी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है अपने लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स होते हैं संरचनात्मक रूप से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी झिल्ली से घिरे हुए, मेम्ब्रेन से घिरे हुए थैले जैसी संरचनाएं होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, भोजन पचाने वाले। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, ये एंजाइम्स RER के द्वारा बनाए जाते हैं। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं सेल के, यानी वेस्ट को डिस्पोज करने वाले। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. ये हेल्प करते हैं क्लीन बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, कि जो विदेशी मटेरियल जो आ जाते हैं सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं और उनको सेल से ऑर्गेनल से बाहर भी कर देते हैं, यानी जो दूसरे मटेरियल सेल में आ जाते हैं दूसरे उनको वो डाइजेस्ट कर देता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल, फॉरेन मटेरियल जो सेल में एंटर करते हैं सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। जो फॉरेन मटेरियल्स है जैसे कि बैक्टीरिया है या फूड है
और या और ऑर्गेनेल्स है जो काम के नहीं हैं, वो भी लाइसोसोम्स में ख़त्म हो जाते हैं। उनको लाइसोसोम्स में ब्लैक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में बदल दिया जाता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। लाइसोसोम इसको ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उसके अंदर लाइसोसोम के पास में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ सकते हैं, योग्य होते हैं तोड़ने के। ड्यूरिंग द disturbance in cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, जब भी डिस्टर्बेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, एग्जांपल के लिए जब सेल जो है डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम फट सकता है एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम जो है खुद की सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नॉन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इस कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली जिसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी कारणवश जब लाइसोसोम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसके जो पावरफुल एंजाइम होते हैं वो खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस कारण इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस यानी शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन छेदों वाली होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर मुड़ी हुई होती है। दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये जो फोल्ड होते हैं वो एटीपी के निर्माण के लिए ज़्यादा जगह बनाते हैं जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो सके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी जो सेल केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होती है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया से छोड़ी जाती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज़ नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी कहलाती है सेल की। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। बॉडी जो है इस एटीपी को स्टोर करती है और फिर इसका जो काम है वह नए केमिकल कंपाउंड बनाने में और मैकेनिकल वर्क करने में बॉडी के काम में आती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है इससे संबंध में इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अलग से डीएनए और राइबोसोम्स होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम देयर ओन प्रोटीन्स। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का कुछ प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट जिसे कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं एंड ल्यूकोप्लास्ट जिसे वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स जो है 2 तरह का होता है, एक तो क्रोमोप्लास्ट जिसे कलर्ड रंगीन और ल्यूकोप्लास्ट जिसे वाइट या रंगहीन प्लास्टिड बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, फूड सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं क्लोरोफिल के साथ में। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. ल्यूकोप्लास्ट में ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें मटेरियल्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ
numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर बहुत से मेम्ब्रेन लेयर्स होती है जिसमें मटेरियल्स होते हैं जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं. दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी संरचना के जैसे. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, प्लास्टिड्स का भी. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. वैक्यूल्स में स्टोरेज सैक्स होता है, थैले जैसी संरचना, सैक्स का मतलब, जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स होते हैं. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो है एनिमल में बहुत छोटे होते हैं जबकि प्लांट में बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं. द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम. कुछ प्लांट में जो सेंट्रल वैक्यूल होती है वो उसका पूरे स्थान का 50 to 90% तक होती है, यानी बहुत बड़ी बड़ी होती है. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. Plant cell में जो सेल सैप होता है वो फुल होता है और वो वैक्यूल्स में, और वो उसको सेल को टर्गिडिटी और रिजिडिटी, स्थिरता और मजबूती देता है सेल को. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. बहुत से सब्सटेंस और इम्पोर्टेंट लाइफ ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट की जो लाइफ होती है वो भी वैक्यूल्स में स्टोर होती है. दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स. इसमें शामिल है अमीनो एसिड, शुगर्स और बहुत से ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन जो है वो स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं ना अमीबा, जिसमें केवल एक ही सेल होती है, उसमें जो फूड वैक्यूल्स होती है वो उसमें फूड आइटम्स होते हैं जो अमीबा अब उपयोग करता है, उसका कंज्यूम करता है. इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट्स फ्रॉम द सेल. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें विशेष प्रकार के वैक्यूल्स होती है जो अधिक पानी को और कुछ वेस्ट को शरीर से सेल से बाहर निकालने का काम करती है. ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शंस बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन ए स्पेसिफिक वेज. प्रत्येक सेल जो है इस तरह से अपना फंक्शन करती है, वो उसका कारण होता है कि उसके जो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल्स होते हैं उसके कारण. द सेल दस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह के सेल्स में बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन. इस तरह से यह सेल को बहुत से फंक्शन करने में हेल्प करती है, काम करने में हेल्प करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन है, पोषण प्राप्त करने में, एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, और वेस्ट मटेरियल को साफ़ करने में और नए प्रोटीन बनाने में. दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इस तरह से सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होती है. ये सेल की डेफिनेशन भी है. इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. यह बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है. सेल डिवीज़न. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स. नई सेल्स जो है इस और जीवों में वो बढ़ने में, पुरानी सेल को हटाने में, डेड और इंजर्ड सेल को हटाने में, एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और गैमेट्स बनाने में
जो कि रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, जनन के लिए। द प्रोसेस ऑफ बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। वह प्रोसेस जिसमें नई सेल बनती है उस प्रोसेस को सेल डिवीज़न बोलते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीज़न में दो मेन टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। वह प्रोसेस जिसमें सेल डिवीज़न जो है डिवाइड होती है ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल मैम कॉल्ड मदर सेल। इस प्रोसेस में प्रत्येक सेल जो है मदर सेल कहलाती है, जो डिवाइड होती है टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, जो उसकी तरह की दो डॉटर सेल बनाती है, पुत्री कोशिकाएं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितनी कि उसकी मदर सेल में होती हैं, जिससे कि वो बनती है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ इन ऑर्गेनिजम्स। ये मदद करती है टिश्यूज़ की ग्रोथ में, रिपेयर में जीवों के। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। विशेष प्रकार की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में, वो डिवाइड होते हैं टू फॉर्म गैमेट्स, गैमेट्स बनाने में, विच आर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफ स्प्रिंग, जिससे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात में यानी रिप्रोडक्शन के बाद में ऑफ स्प्रिंग बनता है, यानी संतान बनती है। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। वो एक विशेष अलग प्रोसेस से डिवाइड होती है जिसे मियोसिस कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स टू कंजक्टिव डिविजन्स, जिसमें दो लगातार डिविजन्स होते हैं। व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। जब सेल डिवीज़न मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती है तो 4 नई सेल्स बनती है 2 की जगह पर। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट द मदर सेल्स। नई सेल्स में क्रोमोसोम जो है आधे रह जाते हैं मदर सेल के तुलना में। कैन यू थिंक एज टू वाई द क्रोमोसोम नंबर हैज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल्स। का आप ये सोच सकते हो कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम जो है हाफ कैसे रह जाते हैं।